हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली में सबसे पहली शैली आप पढ़ेंगे गुलेर शैली। गुलेर शैली को बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। तो अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैडम बड़ा सा हल्के हल्के में पढ़ा देती हैं, डीप में पढ़ने को नहीं कहती हैं। हर चीज को आप डीप में पढ़ेंगे तो ज्यादा लेंथी बना लेंगे चीजों को और वहां से कम टॉपिक आपको मिलेंगे। इसलिए मैं चीजों को कहती हूँ कि आप लोग उसको ज्यादा डीप में पढ़ने का प्रयास ना करें। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, देखिए मैं आपको कभी बताऊंगी अपने किसी वीडियो में, आपको बताऊंगी कि परीक्षा के समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, वही आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं एक दिन एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि आप लोग उसमें जान सकेंगे कि जो आपके एग्जाम का पैटर्न होता है उस पर सबसे ज्यादा आपको किस पार्ट पर फोकस करना होता है। तो ये चीज जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं। और विद्यार्थियों, मिस ना करिए। इस समय आपका सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का समय है, पढ़ने का समय है विद्यार्थियों। और इतना पढ़ डालिए, इतना पढ़ डालिए कि नौकरी हासिल कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे गुलेर शैली, पहाड़ी शैली की गुलेर शैली। तो पहाड़ी शैली में आप लोग पढ़ रहे हैं गुलेर शैली। पहाड़ी शैली में कौन सी शैली है? गुलेर शैली है। गुलेर शैली। गुलेर शैली, इसे पहाड़ी रियासतों का ताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पहाड़ी रियासतों का ताज कहा जाता है। तो इसका उपनाम, इसके हम लोग इसको उपनाम, किस उपनाम से संबोधित कर सकते हैं? तो पहाड़ी रियासतों का ताज। पहाड़ी रियासतों का ताज कहा जाता है इसे। और इसको सभी शैलियों का जन्मदाता माना जाता है। पूरी पहाड़ी शैली में जितनी शैलियां हैं उन सभी को इसका जन्मदाता माना जाता है। तो ये सभी शैलियों की, पहाड़ी की बात मैं कर रही हूं सिर्फ, ये सभी पहाड़ी शैलियों की जननी है। पहाड़ी शैलियों की ये सभी पहाड़ी शैलियों की क्या है? जननी है। इसको पहाड़ी रियासतों का ताज भी कहा जाता है और ये पहाड़ी शैलियों की जननी कही जाती है गुलेर शैली। अब आप लोग देखेंगे कि गुलेर शैली की स्थापना किसने की है। तो इसकी स्थापना की अगर बात आती है, गुलेर की स्थापना, तो गुलेर शैली की स्थापना 1405 ईस्वी में राजा हरिचंद ने की थी। राजा हरिचंद ने की थी। देखिए विद्यार्थियों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है वो राजा दिलीप सिंह है, सबसे इंपॉर्टेंट राजा। अब राजा दिलीप सिंह के समय में क्या होता है? दिलीप सिंह, देखिए विद्यार्थियों, राजा दिलीप सिंह के समय में एक कला देवी का चित्र बना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक रामायण पर आधारित चित्र, रामायण पर आधारित एक चित्र श्रृंखला है, उसके चित्र 14 चित्र राजा दिलीप सिंह के समय में बने मिलते हैं। रामायण श्रृंखला पर आधारित, रामायण श्रृंखला पर आधारित
14 चित्र इस राजा के, राजा दिलीप सिंह के समय में, राजा दिलीप सिंह के समय में मिलते हैं। राजा दिलीप सिंह के समय में 14 जो है आपकी रामायण श्रृंखला पर आधारित चित्र प्राप्त होते हैं। अब यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, वह क्या है? वह है सिकरे के साथ महिला। प्रसिद्ध चित्रों की अगर हम बात करें, प्रसिद्ध चित्र तो सिकरे के साथ महिला, सिकरे के साथ महिला का चित्र। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ का जो चित्रण विषय है यही का नहीं, पूरी पहाड़ी का चित्रण विषय मुख्य रूप से धार्मिक है। और धार्मिक में भी किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। राधा कृष्ण का अंकन यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसलिए इस लाइन को तो बिल्कुल भूलना नहीं है। और यहाँ के प्रमुख जो चित्र हैं और आपके जो चित्रकार हैं और आपके जो यहाँ के एक तरीके से जिनके समय में चित्र बने हैं, ये इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगला चित्र है भरत राम की चरण पादुका को ले जाते हुए। भरत राम की चरण पादुका को ले जाते हुए। और यहाँ का बहुत प्रसिद्ध चित्र है कला देवी का चित्र। इसमें कला देवी के 15 हाथ दिखाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रश्न आ सकता है कि कितने हाथ है, क्योंकि ज्यादा है भाई इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि हाथ 15 है तो ज्यादा ही हो गए। तो कला देवी की कितने इसमें हाथ दिखाए गए हैं? तो 15 हाथों को कला देवी के चित्र में दिखाया गया है। 15 भुजाओं को या 15 हाथ को दिखाया गया है। और एक चित्र है राजा गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए। राजा गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली का चित्र है? तो वह है गुलेर शैली का। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि यह किस शैली का चित्र है, या यह राजा किस राजा के समय में बना हुआ है, या यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन है। तो यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अच्छा एक बात, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छा, आप लोग हमें एक तरीके से बहुत बढ़िया चीजों को आप हमें बताते हैं कि मैम पहले तो आप डेली वीडियो अपलोड किया करें प्लीज। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डेली वीडियो अपलोड करना, लेकिन विद्यार्थियों बहुत वर्क है, इसकी वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं डेली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड कराओ। दूसरी बात, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उसमें आप लोग कहते हैं कि मैम सीक्वेंस से लिखा करें प्लीज तो अच्छा लगता है कि हम इसको इरेज करेंगे और सीक्वेंस से लिखेंगे। थोड़ा सा समय को बचाने की वजह से जो है एक ही बोर्ड में हम मेंशन कर देना चाहते हैं चीजों को, लेकिन ये बात सही है कि आपको समझ में आना चाहिए। विद्यार्थियों, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं मैं कभी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सम्मान से जो है आप लोग कितना सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ कि हमारे विद्यार्थी सम्मान करें।
अब यहाँ के जो चित्रकार हैं, प्रमुख चित्रकार हैं गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार। गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में मानकू है, नैनसुख है, पंडित शेओ है। मानकू, नैनसुख, पंडित शेओ, मानकू, नयनसुख, पंडित शेओ यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में से माने जाते हैं। और सबसे प्रमुख चित्रकार यहाँ का कौन सा है? तो सबसे प्रमुख चित्रकार है कौन? नयनसुख। मुख्य रूप से अगर इतना दे दिया और कह दिया एक कोई बताओ कि वो कौन सा प्रमुख चित्रकार है, तो प्रमुख चित्रकार या मुख्य चित्रकार कौन है? नयनसुख। नयनसुख है। अब गुलेर शैली की विशेषताएं क्या रही हैं? गुलेर शैली की विशेषताएं, गुलेर शैली की विशेषताओं में बहुत यहाँ के जो चित्र हैं वह धार्मिक विषय पर है, आध्यात्मिक विषय है यहाँ का, और सबसे ज्यादा राधा कृष्ण का अंकन है। तो यहाँ के चित्र जो है धार्मिक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के जो चित्रों की विशेषता है, यहाँ के चित्रों में मृग छावनी, मृग छावनी, कपासी बादल, कपासी बादल, मृग छावनी और कपासी बादल यहाँ के चित्रों में दर्शाए गए हैं। यहाँ के चित्रों की विशेषता है। पहले तो धार्मिक चित्रण हो ही गया कि यहाँ के चित्रों के जो विषय है वो क्या है? धार्मिक है, दरबारी है और पोर्ट्रेट भी है। यहाँ के चित्र कैसे बनाए गए? पोर्ट्रेट चित्र भी यहाँ के बनाए गए हैं गुलेर शैली के। तो विद्यार्थियों, ये था आपका गुलेर शैली। यहाँ से प्रश्न, एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, और वही कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? रामायण पर आधारित कितने चित्र राजा दिलीप सिंह के समय में बने थे? या इसके जो विषय है वो क्या है? या यहाँ के चित्रों के बारे में पूछता है, और बहुत ज्यादा नहीं, इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं तो सफिशिएंट है गुलेर शैली के लिए। और विद्यार्थियों, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोग इतना सा सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और विद्यार्थियों, और आप लोगों की परीक्षा की डेट जो है आ चुकी है, इसलिए आप खूब लग जाइए, खूब लग जाइए, एकदम से सारे काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में जुट जाए विद्यार्थियों, क्योंकि सभी को पता है जल्दी वैकेंसी हाथ में नहीं आती है, कभी तो आती नहीं है, कभी आएगी तो परीक्षा नहीं होगी, कभी परीक्षा होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए यह वैकेंसी ऐसी है विद्यार्थियों, समय पर परीक्षा, समय पर रिजल्ट और समय पर ज्वाइनिंग होने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों बिल्कुल चूक ना करें, और आप लोग एकदम जितना हो सके, कहते नहीं है कि किसी भी चीज को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी को लगा देना चाहिए, तो आपको भी वही काम करना है विद्यार्थियों, लगाइए और उसका 4 गुना ज्यादा लाभ पाइए। और 4 गुना ज्यादा लाभ एक बार के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए पाइए। इसलिए कहते ना कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो आपको अपने ऐशो आराम को खोना है यहाँ पर, और बहुत संघर्ष करके, बहुत तकलीफ उठा के पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करके अपने लिए हासिल क्या करना है? नौकरी हासिल करनी है। इसलिए और मैं अपने महिला वर्ग से कहूंगी, मैं अपनी महिला बालिका वर्ग से कहूंगी, महिला वर्ग की विद्यार्थियों से कहूंगी कि आप लोग
सब कुछ छोड़ के एकदम जुट जाइए बुक में, कॉपी में, नोट्स में, कुछ भी आपने जो भी अपने लिए पर्याप्त मैटर ले रखा हो उसमें आप एकदम से इन्वॉल्व हो जाइए। और क्योंकि हमारी महिला वर्ग को नौकरी की बहुत जरूरत है, इसलिए आप सभी से मैं कहूंगी, जितनी मेरी महिलाएं विद्यार्थी सुन रही हैं, देख रही हैं मुझे, देखिए मैं ऐसा नहीं कहती मैं पुरुष के खिलाफ हूँ, मैं बालक वर्ग के खिलाफ, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई एक होता है ना कि हमारी सिंपैथी, तो महिला जो हमारी महिला विद्यार्थी हैं या बालक विद्यार्थी, दोनों को मैं कह रही हूँ, लेकिन दोनों एकदम से जुट के पढ़ाई शुरू कर दें और खूब पढ़ें, इतना पढ़ें कि अपने कहते हैं ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि अपने आप को ही दे डालो, इतना करो कि अपने आप को ही दे डालो, तो अपने आप को ही अपनी बुक में दे डालो। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब सारे कमेंट्स करिए, ढेर सारे लाइक्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।